ठीक है, चलो वेलकम। अज आप कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट इस चैप्टर का सब तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जोड़ा वो ह्यूमन हार्ट के उपर ही बेस्ड है। हार्ट होएगा तो ही पंपिंग सिस्टम चलेगा, पंपिंग सिस्टम चलेगा तो ही ब्लड एक जगह तो दूसरी जगह तक पहुँच पाएगा। ब्लड के अपने पैर तो लगे नहीं हुए भी ब्लड एक जगह तो दूसरी जगह तक पहुँचे, ना ही सैल्स पहुँच सकते हैं एक जगह तो दूसरी जगह तक, ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाएगी। तो सारिया चीज़ों को पहुँचाने वास्ते एक पंप चाहिए। हार्ट हाँ जो आप बोल सकते हैं एक मोटर चाहिए है, समझ आया ना। हार्ट एक वो पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, सब तो पहला आप ह्यूमन हार्ट के अंदर असी पहला हार्ट की प्रोटैक्शन पढ़ांगे, हार्ट की लोकेशन पढ़ांगे, हार्ट किस जगह पर है और उस जगह पर रहने तो बाद हार्ट को प्रोटैक्शन किवें मिल रही है। हार्ट एक बहुत ही ज़्यादा डेलीकेट ऑर्गन है, उसनों प्रोटैक्ट करना बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिमें ब्रेन के लिए तो आप समझ लेने सकते हैं भी स्कल है, ठीक है, पूरा भी समझ सकते हैं भी रिब केज होएगा। ठीक है, क्या कुछ होर भी चीज़ां हैगियां ने। तो उस तो बाद असी अज पढ़ांगे भी हार्ट किवें फंक्शन करता है, हार्ट के अंदर ऐसा की है जिसके कारण हार्ट पंप कर पाता है। क्या हार्ट कभी थकदा भी होएगा, ये भी समझांगे असी। क्या हार्ट कभी थकदा होएगा, क्या हार्ट कभी रुकदा है थोड़े टाइम लिए काम करते वक्त कि नहीं रुकदा, ये पढ़ांगे। फिर उस तो बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी चीज़ के अंदर, वो किहड़ियां प्रॉब्लम्स होंदियां ने हार्ट के अंदर, उन्होंने एक दो प्रॉब्लम्स जिहड़ियां अपने सिलेबस हैगियां ने सिर्फ वही डिस्कस करनियां ने। ठीक है, ज़्यादातर पूरे इस बुक के अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम के बारे दस्या होया है। हार्ट दियां 50 प्रॉब्लम ने, लेकिन सारियां प्रॉब्लम इस किताब के अंदर नहीं दित्तियां होईयां, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड दित्तियां होंदियां ने। तो अगले स्टैंडर्ड उस तो अगले स्टैंडर्ड च जाओगे तो हर एक प्रॉब्लम बारे समझाया जाएगा। इत्थे सिर्फ एक प्रॉब्लम के बारे डिस्कस किया गया, उन्होंने पढ़ांगे हाले। तो उसका सल्यूशन नहीं है इस बुक के कोल। ये बुक डॉक्टर बनाना नहीं सिखाती, ये बुक सिर्फ 10th पास करना सिखाती है। ये सिर्फ दसदी है भी ये प्रॉब्लम अगर आ गई तो ये होएगा। ठीक है, और ये नहीं दसेगी भी हार्ट की इस प्रॉब्लम को तुसी ठीक किवें कर सकते हो। ठीक है, बस फिर हार्ट का ह्यूमन हार्ट वो खत्म हो जाएगा। हुण शुरू करते हैं। सब तो पहला लोकेशन एंड प्रोटैक्शन, पेज नंबर 7 के ऊपर है। ह्यूमन हार्ट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, नॉट ऑन द लेफ्ट साइड एज इट फेल्ट सो। ज़्यादातर लोगों को लगता है भी साडा जो हार्ट है वो साडी लेफ्ट साइड के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, इत्थे जदों असीं हथ रखते हैं तो सानूं ज़्यादातर बीट्स इस जगह पर सुनाई दिंदियां ने, पर नहीं। बुक कहती है हार्ट लेफ्ट साइड ते नहीं है। हार्ट जो है साडा वो बिल्कुल सेंटर च है, बस थोड़ा लेफ्ट साइड वाल एवें टिल्ट होया पे, एवें टिल्ट है। तो उहदियां जिहड़ियां रिदमिक वेव्स ने, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दियां जिहड़ियां मतलब रिदम्स ने उहदियां, वो तुसी इस साइड ते थोड़ा ज़्यादा फील कर पाते हो क्योंकि थोड़ा जिहा इस साइड वाल ज़्यादा टिल्टेड है। समझ गए पहली लाइन। अगे बिटवीन द टू लंग्स इन द थोरिक कैविटी अबव द डायाफ्राम। डायाफ्राम कुछ इस जगह पे होंदा है, देखो ये इस जगह पे एवें डायाफ्राम होंदा है, इधरले पासे दो लंग्स ने और हार्ट एवें इस साइड वाल एवें टिल्टेड है। आ गया समझ? दोनों आसे पासे लंग्स और ये सेंटर च क्या है, ये हार्ट और नीचे वाले पासे की है डायाफ्राम। चलो आगे पढ़ते हैं। हार्ट दो लंग्स के विच है। हाँ, इट इज़ वेल प्रोटैक्टेड बाय द बोन दैट फॉर्म द थोरिक केज। जिहड़ा ये पूरा दा पूरा केज बनया हुआ है इधर, थोरिक केज है। थोरिक केज लंग्स नू भी प्रोटैक्शन करता है और ओबवियसली हार्ट नू तो प्रोटैक्शन करेगा ही करेगा। द हार्ट इज द बेस ओब्लिकली, सो द ब्रॉड बेस इज डायरेक्टली अपवर्ड फॉरवर्ड स्लाइटली टूवर्ड्स द राइट साइड। ओब्लिकली मतलब पूरा नहीं है, उसका थोड़ा जा पार्ट बस। वेयर एज द नैरो एंड, जेड़ा हार्ट का नैरो एंड है, नैरो एंड नू बोलते हैं असी एपेक्स। जेड़ा उसका ब्रॉड पार्ट है हार्ट का उन्होंने असी बोलते हैं बेस ऑफ द हार्ट। ब्रॉड पार्ट नू बेस बोलते हैं और जेड़ा उसका नैरो पार्ट है उन्होंने एपेक्स बोलते हैं। बुक दे विच जेड़ी डायग्राम हैगी है तुसी उधरों दी देख सकते हो। मैं कैमरा नू दिखा रहा, तुसी इधरों देखो। ये नीचे वाला पार्ट एपेक्स है तो ऊपर वाला पार्ट बेस है। ठीक है,
देखो उन्होंने एपेक्स मार्क किया होया तुहानूं समझ आ जाना चाहिए जिहड़ा ये देखो मैं इत्थों दी दस्सण दी कोशिश करदा मेरे को देखो इलैक्ट्रॉनिक बोर्ड तो नहीं है तुहानूं बुक नाल ही मैनेज करना पेगा तो तुहानूं अपनी बुक चों देखना पेगा जिहड़ा नीचे वाला छोटा जिहा पार्ट है वो एपेक्स है और ऊपर वाला ब्रॉड पार्ट बेस होंदा है ठीक है मतलब बेस सुनन नूं लगदा भी नीचे वाला पार्ट होएगा पर वो ब्रॉड पार्ट नूं बेस बोल रहे ने नैरो पार्ट नूं एपेक्स बोल रहे ने यार देख लो कित्थे है एपेक्स का मतलब ऊपर होता है उन्होंने मार्क जिथे किया उत्थे पढ़ बुक नूं गलत साबित करने की कोशिश ना कर बिल्कुल भी अगे देखो ड्यूरिंग द वर्किंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज मोर पावरफुल एट दिस एंड गिविंग द फीलिंग दैट हार्ट इज ऑन द लैफ्ट साइड मैं तुहानूं ये पहला ही बोलिया सीगा हार्ट लैफ्ट साइड ते सिर्फ फील हो रहा पर है नहीं है कहंदा उहदियां जिहड़ियां कॉन्ट्रैक्शन दियां वेव्स ने वो लैफ्ट साइड वाल ज़्यादा फील कीतियां जा सकदियां ने तो लोगों को लगता है हार्ट लैफ्ट साइड ते ही है समझ आ गया कई तो यह भी मिथ रखते हैं भी की कहते कुड़ियां दा लैफ्ट साइड ते हुंदा और मुंडियां दा राइट साइड ते हुंदा ऐसा भी नहीं है कुछ ना ही सारे ह्यूमनस दा लैफ्ट साइड ते हुंदा सारियां दा सेंटर च ही फिट किया होया ठीक है एक बार तुसीं ये पैराग्राफ रीड कर लो अगर तुहानूं कोई डाउट लगता फिर मैं दस दिना हुण आपां लोकेशन तो समझ ली है हुण असीं प्रोटैक्शन समझांगे प्रोटैक्शन दे जो बोलणगे मैं उहदे पॉइंट नाल मार्क करांगा नाल देखते रहो मोर ओवर हार्ट इज कवर्ड बाय द टू लेयर सैक नोन एज पेरिकार्डियम हार्ट दे ऊपर की है दो लेयर ने किस चीज उन्होंने आपां बोलते हैं पेरिकार्डियम कार्डियम ठीक है दो लेयर्स ने उन्होंने दो लेयर्स नूं आपां की बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर्स कार्डियम लेयर्स इनर लेयर नूं आपां की बोलते हैं इनर लेयर नूं बोलते हैं विसरल लेयर ठीक है इनर लेयर का की नाम है विसरल स्पैलिंग नूं बहुत ध्यान नाल देख लो मैं भी देख के लिख रहा ताकि स्पैलिंग गलत हो गया इत्थे टीचर ने कोई नंबर नहीं देना स्पैलिंग्स ध्यान नाल जिहड़ी आउटर लेयर है उन्होंने की कहते हैं ओ यार ध्यान नाल सुनो मैं की बोल रहा दो लेयर्स नूं असीं बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर ये लेयर्स दियां दो पार्ट ने ना जिहड़ी तां इनर लेयर है उन्होंने बोलते हैं असीं विसरल और जिहड़ी आउटर लेयर है पैरिटल हुण बोलिया सर ये दो लेयर का है वो भी लेयर है देखो विसरल है जिहड़ी वो इनर लेयर है पैराइटल जिहड़ी हैगी आउटर लेयर है दोनों लेयर्स नूं इकट्ठे मिल के असीं की बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर्स समझ आ गया चलो अगला पढ़ते हैं हुण इन बिटवीन द टू लेयर्स देखो आपां हुण तक इन्ना समझिया फटाफट रिवाइंड करते जा करो नाल नाल हार्ट दे ऊपर प्रोटैक्शन दे लई दो लेयर्स ने हार्ट दे ऊपर प्रोटैक्शन दे लई दो लेयर्स ने उन्हां लेयर्स नूं असीं की बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर्स उन्हां दे विचों पहली लेयर जिहड़ी हैगी है इनर लेयर उन्होंने विसरल लेयर बोलते हैं और जिहड़ी आउटर हैगी उन्होंने पेराइटल लेयर बोलते हैं ठीक है फिर देखो कहता है दो लेयर्स दे विचकार ये दो लेयर्स दे विचकार ये जिहड़ी जगह बच गई है ये दो लेयर्स दे विचकार जिहड़ी जगह बच गई इत्थे एक फ्लूइड फिल किया होया इस फ्लूइड नूं पहलां तो इस स्पेस नूं की बोलते हैं इस स्पेस नूं बोलते हैं असीं पेरिकार्डियल कैविटी स्पेस बिटवीन द विसरल एंड पेराइटल लेयर इन्हां दे विचकार वाली स्पेस नूं की बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी और इस चीज़ दे अंदर एक फ्लूइड बनिया होया नाखून खाने छड्ड दे और समझण वाल ध्यान दे बुक वाल नाल नाल रीडिंग भी कर सारा टॉपिक मिस करवाता दो लेयर्स ने दो लेयर्स दे विचकार एक स्पेस है उस स्पेस नूं की बोलते हैं आपां कैविटी पेरिकार्डियल कैविटी इस पेरिकार्डियल कैविटी दे अंदर एक फ्लूइड है की है फ्लूइड उसनूं की बोलते हैं असीं पेरिकार्डियल फ्लूइड सौखे सौखे नाम बोल रहे अज तक देखो इस फ्लूइड का काम की है इस फ्लूइड का काम पता की है सेम उवें ही जिवें आपां टीवी खरीदण गए बाजार च ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਬਾਕਸ 'ਚ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਾਕਸ ਪਾਏ ਚਾਂਸ ਰੇੜੀ 'ਚ ਗਿਰ ਜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਰਮੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸ਼ੌਕਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੇਗਾ
है ना। ਮਕੈਨੀਕਲ ਸ਼ੌਕ ਅਗਰ ਸਕਰੀਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇसी ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸ਼ੌਕਸ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਿਰਦਾ ਸੁਮੇਰ ਦੱਸੇਗਾ, है ना। मतलब ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸ਼ੌਕਸ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬੋਡੀ ਕੋਲ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਸ਼ੌਕਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਰੁਣ, हाँ मतलब ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। देखो ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਟ ਕੀਪ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਟ ਮੋਇਸਟ ਫॉर ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ। ਹਾਰਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹਿਮਾਂਸ਼, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੇ ਤਰੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਮੋਇਸਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਐਵੇਂ ਅਗਰ ਰਗੜੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੋਈ ਜੈਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ मतलब चिपचिपी चीज लगा लो, फ्लूइड लगा लो कुछ, और करते रहो, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲੇਟ ਗਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ ਵੀ ਨਾ ਗਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਰਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਪੰਪਿੰਗ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਪੰਪਿੰਗ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਇਸਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਟ ਐਕਟ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਟ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਹਾਰਟ ਬੀਟਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਰ ਦੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਜਨ। ਕਾਰ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਲੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰੋ, ਚਲਾਓ ਵੀ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੀਟ ਇੰਨੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੰਜਨ ਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਨਟ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬੋਨਟ ਖੋਲੋ ਔਰ ਇੰਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲਕਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਨਾ ਪਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲੰਡਰ ਐਵੇਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਓਗੇ। ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਕਸਿਮਮ, मतलब मैंने ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਜਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, मतलब ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਸਪੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 2-3 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਆਇਲ ਪਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀਟ ਅਪ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਉਸ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹੈ ਹਾਰਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰੀਕਾਰਡੀਅਮ ਫਲੂਇਡ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਮਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 9th 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ,
मतलब कदों किसी का दिमाग खिसक जो और बनाने को कह दे। ठीक है, चलो देखो, मोस्ट सिर्फ 1% चांस है भी कोई बोले हाँ भी मैनू बना के दिखाओ। ठीक है, 99% की होंगे बनी हुई आएगी। इसलिए मेरे तो इन्नी वधिया नहीं बननी, मैं अपने वालों कई होर तरह की बना रहा, मैं ना बॉक्स बना रहा। इस बॉक्स ਨੂੰ मैं करता 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता। इन्ना समझ आ गया? समझ आ रहा है शक्तिमान तेनों? देखो बहुत ध्यान नाल समझना। देखो मैं की करता, हार्ट बनाया पहला, मतलब मेरा ये बॉक्स हार्ट ਨੂੰ रिप्रजेंट कर रहे। इस हार्ट के अंदर मैं 4 चैंबर बनाए ने, क्योंकि ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट्स ऑफ 4 चैंबर हार्ट। ठीक है, फिर उस तो बाद असी की देखांगे। देखो ये जो है ना, ये राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यानी कि ह्यूमन हार्ट दे अंदर जिथे मैं राइट लिखा ना, राइट उत्थे ही लिखना है, अपनी मर्जी ने चलान लग जानी। ठीक है, ह्यूमन हार्ट दे अंदर 2 ऑरिकल्स होंदे ने, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। ऑरिकल्स का मतलब आर्ट्रियम जिन्हां दे अंदर गंदा जां साफ ब्लड भरदा है। वेंट्रिकल्स होंदे ने जिहड़े बॉडी च अलग अलग पार्ट्स से पंप करते हैं। हाँ इधर एवं ही है। ठीक है, देखो पता की है, ये असीं एवं कॉपी ते बनाने आ, कॉपी फिर जो कॉपी ते बना के कॉपी नूं एवं उरे रखांगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ध्यान, मैं पता किवें याद किया होया, जो मैं लिखदा ये मेरा राइट साइड है, मैं अपने राइट साइड ते लिखदा लैफ्ट, ते मैं अपने लैफ्ट साइड ते लिखदा राइट। मैं एवं याद किया होया, तुसीं भी एवं याद कर लो। ठीक है, ईजी ट्रिक है। देखो जे तुहाडा राइट हैंड है, देखो ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड मेरा उरे है, राइट वाले पासे मैं लैफ्ट लिखदा और लैफ्ट वाले पासे मैं राइट लिखदा। ये एवं ही है, तुहानू एवं ही लर्न करना पेगा। तुसीं बुक चों भी चैक कर सकते हो, मैं कभी गलत नहीं दसदा। हुण उस तो बाद तुहाडे कोल 2 ऑरिकल्स होंदे ने ते वेंट्रिकल्स भी होंदे ने। ठीक है, इन्हां नू आपां आर्टरिया भी बोलते हैं, आर्टरिया जां ऑरिकल्स, ते 2 वेंट्रिकल्स। हुण सब तो पहला आपां सिर्फ ऑरिकल्स दे बारे रीडिंग करनी शुरू करन लगे हां। देखो फिर उस तो बाद वेंट्रिकल्स दे बारे पढ़ना स्टार्ट करांगे। शक्तिमान थोड़ा ध्यान नाल पढ़ी। द आर्टरिया आर द पेयर ऑफ थिन वॉल्ड चैंबर नोन प्रेजेंट टूवर्ड द बेस ऑफ द हार्ट। हुण बेस अगर कोई बच्चे ने पिछला टॉपिक ना पढ़िया होए, उन्होंने लगेगा बेस तो जी नीचे होंदा है ना, बच्चे नूं लगदा है ना बेस तो जी नीचे होएगा, क्योंकि मैथमैटिक्स दे वाला बच्चा तो कहेगा बेस नीचे है जी, पर इत्थे बेस ब्रॉड पार्ट नूं बोलिया जाता है। हार्ट का ब्रॉड पार्ट ऊपर होंदा है, तो बेस यह है। ठीक है, दे आर नोन एज राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम। ऊपर वाले दोनों चैंबर्स नूं की बोलिया जाता है, राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम। द ऑरिकल्स एक गल इन्हें बोली है, तुसीं ध्यान दे के उथे मार्क कर लो अपने दिमाग के अंदर भी, जेडे ऑरिकल्स होंदे ने थिन वॉल होंदे ने, बड़े पतले होंदे ने, इन्हां दियां दीवारां मोटी नहीं होंदियां। इन्हां दी दीवारां इसलिए थिन होंदियां ने क्योंकि इन्हां ने ना ब्लड कलैक्ट करना होंदा है। कित्थों कलैक्ट करना होंदा, पेशेंस रखो दसांगा। ठीक है, इन्हां ने ब्लड कलैक्ट करना होंदा है। जिहड़ी चीज़ ने ब्लड कलैक्ट करना होंदा है, उहदे लई थिक वॉल नहीं चाहिए। थिक वॉल किहदे लई चाहिदी है, जिन्हें पुश करके बाहर भेजना है। इसलिए वेंट्रिकल्स थिक वॉल होंदे ने, इन्हां दियां दीवारां मोटी होंदियां ने, क्योंकि इन्हां ने हाई प्रैशर ते ब्लड नूं पंप करके बाहर भेजना है। इन्हां ने बाहर नहीं भेजना, इन्हां ने कलैक्ट करना है। तो इन्हां दियां वॉल्स बहुत ही पतलियां ने, थिन ने। अपर वाला पासा ब्रॉड है तो उन्होंने बेस कहते हैं, नीचे वाला पासा नैरो है तो उन्होंने एपेक्स बोलते हैं। अगला देखो, फिर आप पढ़िया द ऑरिकल्स आर वेरी थिन वॉल्ड। देखो बुक भी कह रही है ऑरिकल्स बहुत थिन वॉल्ड होंदे ने, एज दे हैव टू पुश द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल जस्ट बिलो देम। उन्होंने किन्नी कुछ पुश करनी है, कहते हल्का जा पुश करके ब्लड नूं उरों दी उरे ही तो भेजना, तो इत्थे कोई ज़्यादा प्रैशर नहीं पैंदा, तो इसलिए ये वाले जिहड़े हैगे ने बहुत ही ज़्यादा पतले ने। हुण असीं पढ़दे हां वेंट्रिकल्स। अगर तुहानूं कोई डाउट है ऑरिकल्स तो पहला वो पूछ लो।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲਸ। ਹਿਮਾਂਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲਸ ਆਰ ਦਾ ਪੇਅਰ ਆਫ ਵੈਰੀ ਥਿਕ ਵਾਲਡ ਚੈਂਬਰਸ। ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਵਾਲ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਥੋੜੇ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਫ ਨੌਲੇਜ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੋ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲਸ ਨੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਥਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਥਿਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਥਿਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਐਪੈਕਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਐਪੈਕਸ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਨੈਰੋ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਐਪੈਕਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ ਸੇਮ, ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। The ventricles are broad at the upper but the taper toward the apex। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡ ਔਰ ਨੀਚਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਨੈਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰੌਡ ਨੇ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਨੈਰੋ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬ੍ਰੌਡ ਐਂਡ ਐਪੈਕਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੈਰੋ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਅਪਰ ਕੋਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਅਪਰ ਕੋਰਨਰ, ਰਾਈਟ ਅਪਰ ਕੋਰਨਰ ਮਤਲਬ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਅਪਰ ਕੋਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਟਿਊਬੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਅਰੋਟਾ। ਅਰੋਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਰਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟ ਤੇ ਅਪਰ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਬੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਰੋਟਾ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਫਟ ਅਪਰ ਕੋਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ, ਲੈਫਟ ਅਪਰ ਕੋਰਨਰ ਆਫ ਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਰੋਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ। ਅਰੋਟਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ, ਅਰੋਟਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਟਰੈਵਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਲੰਗਸ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏ। ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਕੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲਸ ਤੋਂ ਲੰਗਸ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਰੋਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰੋਟਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ 1% ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1-2 ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਅਰੋਟਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।